नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के एक ऐलान से बहुत से नेताओं की पहली अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है और इस अग्नि परीक्षा का परिणाम तय करेगा कि इन नेताओं में कोई दमखम बचा है या ये नेता अब आज की इस राजनीति में फिट नहीं बैठ रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर रोहतक में जो इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बहुत बड़ी रैली की, उस रैली से पहले बहुत से लोगों ने पार्टी ज्वाइन की और उस रैली के बाद बहुत से नेताओं ने, जिनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी शामिल रहे, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि 25 सितंबर की रैली से पहले जिन नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया उनमें कितनी ताकत है, जनता पर उनका कितना प्रभाव है, कितने लोगों को वो रैली में ला सकते हैं, वो काम तो 25 सितंबर को पता चल गया था। अब जिन नेताओं ने 25 सितंबर के बाद इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया है, चाहे वो कोई कितना बड़ा चेहरा क्यों ना हो, उनकी पहली अग्नि परीक्षा 20 फरवरी को होने जा रही है। जी हां, कुछ घंटे बाद 20 फरवरी को यह अग्नि परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने बुजुर्गों की जो सम्मान पेंशन है उसको 3200 रुपए करने 1 नवंबर से देने, 1 नवंबर 2025 से, और जिन बुजुर्गों की फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने की वजह से या अन्य जटिल जो इसमें बुढ़ापा पेंशन को लेकर के या सम्मान पेंशन को लेकर के जो एक क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया, उसकी वजह से जिनकी पेंशन कटी उनकी पेंशन दोबारा बनाने, जहां से कटी वो पैसे देने, इन तमाम मांगों को लेकर के जिस दिन हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है यानी 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल ने करने का ऐलान किया। अभय सिंह चौटाला ने हिसार में इसकी घोषणा की और इसके बाद उन नेताओं की पहली अग्नि परीक्षा है जिन्होंने 25 सितंबर 2025 की रैली के बाद पार्टी ज्वाइन की। सबसे बड़े चेहरे कौन? सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा प्रोफेसर संपत सिंह की। जी हां, प्रोफेसर संपत सिंह जो 25 सितंबर की रैली में रैली स्थल पर गए, भाषण दिया, लेकिन तब उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान हुड्डा परिवार को अब चौधर नहीं देगी। लेकिन जो ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने विधायक दल का नेता बनाया, कुछ समय बाद प्रोफेसर संपत सिंह ने अपने बेटे गौरव संपत सिंह के साथ इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर ली। पार्टी ने भी तुरंत प्रभाव से दोनों पिता पुत्रों को बड़ी चौधर दी। प्रोफेसर संपत सिंह को राष्ट्रीय संरक्षक पार्टी ने बना दिया और उनके बेटे गौरव संपत सिंह को प्रदेश में प्रधान महासचिव बना दिया गया, मुख्य विंग। इसके बाद अब प्रोफेसर संपत सिंह और गौरव संपत सिंह के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि इतने बड़े पद जो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको दिए तुरंत पार्टी ज्वाइन करते ही, अब उनमें कितना दमखम है, कितनी तादाद में वो लोगों को पंचकुला के इस विरोध प्रदर्शन में ले जा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रोफेसर संपत सिंह खुद भट्टू से विधायक रहे, फतेहाबाद से रहे, नलवा से रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, इनेलो से भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और नेता विपक्ष रह चुके हैं। इतना बड़ा चेहरा अब वो नलवा, हिसार लोकसभा, फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हल्का से कितने के लोगों को इस रैली में ले जा पाते हैं, यह तय कर देगा कि प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे में कोई दमखम है फिलहाल राजनीतिक तौर पर, या प्रोफेसर संपत सिंह जो दूसरे दलों के नेता बार बार कहते हैं कि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनका वो जो है ऐसा समय उनका है कि अब वो घर पर रेस्ट करें, यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दो इन चेहरों के अलावा वासुदेव शर्मा, पूर्व मंत्री, भिवानी से एक बड़ा चेहरा जिनकी पुत्र वधू ने भी चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट लिए आम आदमी पार्टी की टिकट से। अब वासुदेव शर्मा में कितना दमखम है, वो भिवानी शहर और आसपास के इलाके से कितने के लोगों को पंचकुला के इस विरोध प्रदर्शन में ले जा पाते हैं, यह तय कर देगा 20 तारीख का दिन। और इसी तरह से एक चेहरा राधेश्याम शर्मा, नारनौल से पूर्व विधायक, जिन्होंने नांगल चौधरी में एक कार्यक्रम करके इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया, उनके बेटे सतीश शर्मा एडवोकेट, वो भी सक्रिय, वो पिता पुत्र की जोड़ी,
कितनी भारी तादाद में नांगल चौधरी नारनौल के इलाके से लोगों को इस विरोध प्रदर्शन में लेकर के पंचकुला पहुंचते हैं। यह तय कर देगा कि राधेश्याम शर्मा या सतीश शर्मा में भी कोई राजनीतिक दमखम बचा है। ये तीन वो बड़े चेहरे हैं जिनके आने के बाद इनेलो के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, और तीनों ही चेहरों में, चाहे प्रोफेसर संपत सिंह हो, चाहे वासुदेव शर्मा हो, चाहे राधेश्याम शर्मा हो, अगली पीढ़ी भी राजनीति में कर रही है, राजनीतिक मैदान में है। चाहे प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे हों, चाहे वासुदेव शर्मा की पुत्र वधू हो, और चाहे राधेश्याम शर्मा के बेटे हों। अब यह बात बिल्कुल निश्चित है कि ये इन नेताओं में कितना दमखम है वो 20 तारीख का दिन तय कर देगा, क्योंकि 25 सितंबर की रैली के बाद यह 20 फरवरी का ही वो दिन है जब एक प्रदेश सत्र का इतना बड़ा कार्यक्रम इंडियन नेशनल लोकदल ने रखा है। भले ही ये रैली नहीं है, लेकिन पंचकुला की धरती पर कितनी भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं वही तय करेगा इनेलो का भविष्य। वही तय करेगा अभय सिंह चौटाला में कोई दमखम है या नहीं। वही तय करेगा ये जो नेता आ रहे हैं जिनके आगे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक लिखे हुए हैं, इनमें आज भी कोई राजनीतिक दमखम बचा है या नहीं, इसका फैसला भी 20 तारीख को होगा। और इन तीन मुख्य चेहरों के अलावा बहुत से और भी चेहरे हैं, चाहे वो गढ़ी सापड़ा किलोई से पिछले दिनों शामिल हुए नेता हों, चाहे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जिन लोगों ने इनेलो में शामिल होने का काम किया, उन सब में कितना दमखम है वो ये 20 फरवरी का दिन तय कर देगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? 20 फरवरी को हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, आप जिस इलाके से हैं, उससे कौन वो शख्स है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पंचकुला इस विरोध प्रदर्शन में लेकर के जाएगा? कौन वो चेहरा है आपके इलाके का जो बुजुर्गों के सम्मान के लिए, जो बुजुर्गों की इस जायज मांग को लेकर के पंचकुला में पहुंचेगा और अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करेगा? अपनी बेबाक राय जरूर रखें इन नेताओं के बारे में जिनके आगे पूरो लिखा हुआ है, उनमें कितना दमखम है वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।